हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है यार, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूलस के जो लेक्चर्स थे हमारा थर्ड लेक्चर हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ है अर्लियर उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक, उसमें हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स की चीज़ें बताया था आपको। हाँ, तो उसके उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो अपने पास क्या है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ, और इसमें भी स्पेसिफिक क्या है मॉडुलस फंक्शन का हमारे पास क्या है इसमें यूज है। ठीक है, तो अब देखो यार, अपने पास पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, जब भी हम लोग यार क्या है कि जब नंबर देखिए, आप अपने पास दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो सॉल्यूशंस मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, जैसे एक्स है, यदि इक्वेशन एक्स का है तो एक्स का वैल्यूज चाहिए कि किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दूसरा क्या है कि या तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, या तो हम लोग कर सकते हैं क्या कि मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट अपने पास कितने हैं, ठीक है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं यार, ग्राफ का यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ सॉल्यूशन इजी हो जाता है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये निकालना क्या है, ग्राफिकल मेथड से इजी है। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ। अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। अच्छा, जनरली मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का ग्राफ है, क्योंकि इसका जो क्वाड्रेटिक है ये ग्राफ हमने अर्लियर क्लासेस में किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। बस हमारा एम ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाए और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो अपने पास क्या है, 1/8। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अपने पास क्या है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यार, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। और क्या है क्या कि अपने पास हम ऐसे करते हैं, मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों ग्राफ जितने प्लेस पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे, उतना ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं बच्चों, y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाते हैं और y इक्वल टू 1/8 का ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ तो हम लोग समझ जानते हैं। आप देखो इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, यदि हमारे प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो आप ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये कितना है बच्चे, वाई एक्सिस है, ये कितना है 2 है, और ये कितना है 3 है, और ये कितना है बच्चे 6 है। अच्छा, एक बार मैं आपको ऐसे बता दूं, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है आपके पास, ये कितना है 5/2 है, तो ये 5/2 और क्या होता है -1/4। मैंने क्वालिटी का ग्राफ बनाना अर्लियर लेक्चर्स में बताया है। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाओ वहाँ, और वहाँ आप सारी चीज़ें मैंने एलोबरेट करके बताया, एक बार आप देखो, तो ये सब ग्राफ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, ये वैल्यू कितना है बच्चे, -1/4 है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो किसका ग्राफ है, ये ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का ग्राफ बनाया, और मैंने यहाँ क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। कौन सा, एफ एक्स को किसने ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मॉड एफ एक्स। तो किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 का क्या, मॉड।
इसका ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो अपने पास इसमें इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बच्चों, इसमें जो अपने पास क्या है, जो एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला ग्राफ है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और सेम ग्राफ क्या करते हैं, बनाते हैं। यदि ये -1/4 है तो ये अबव एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चे, 1/8। तो ये अपना क्या है, ये अपना ग्राफ बन गया बच्चे, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर -5x प्लस यहाँ क्या है 6 है, एक 6 कर देते हैं बच्चे, प्लस कितना है 6 का ग्राफ है। ठीक है, ओके। अब मुझे y इक्वल टू 1/8 का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू 1/8 का ग्राफ कैसा होता है यार, क्या कि अपने पास क्या होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस, और किससे पास करेगा, 1/8 से पास करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ। देखो यार, ये 1/4 है, 1/4 है, और 1/8 तो क्या होगा, कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो मैं क्या किया यार, अपने पास ये ग्राफ बनाया, ये कितना हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया, 1/8 का, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये पैरेलल दिख नहीं रहा है लेकिन पैरेलल है, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और किससे पास कर रहा है, वाई एक्सिस में किससे पास कर रहा है, ये 1/8 से पास कर रहा है। तो आप देखो बच्चों, ये कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट किया, ये अपने पास कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट किया, एक ये वाला प्लेस पे, 2, और ये कितना है 3, यानी ये कितना है बच्चे 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखो यार, अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये फर्स्ट है, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्या है बच्चे, मॉड साइन एक्स इक्वल टू कितना है, 1/2। तो आप यदि अच्छे से पढ़ाई किए हो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री आपने यदि पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है। ठीक है यार, यदि साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है तो ये ठीक है यार, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जाइए यार, तो उसमें साइन एक्स का ग्राफ भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसको बनाते हैं एक बार। ठीक है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ जो x है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -π से 3π है। ठीक है, -π से 3π की बात किया हुआ है। मैंने x को क्या किया, x का जो वैल्यू हमें जो भी ग्राफ बताना है वो -π से 3π का वैल्यू बताना है। तो आप देखो यार, ये क्या है, ये अपना क्या है, 0 है, ये क्या है बच्चे, पाई है, ये क्या है अपना 2π है, ये कितना है 3π है, ये अपना क्या है -π है। ठीक है, और ये अपना क्या है -2π है। तो आप देखो यार, मुझे ग्राफ बस -π से 3π चाहिए, तो ये वाला ग्राफ अपने काम का नहीं है, ये वाला ग्राफ अपना काम का नहीं है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ भी देखो यार, हमें यहाँ से 3π चाहिए, तो 3π के बाद वाला ग्राफ भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मुझे -π से 3π के लिए ही बात करना है। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास क्या है, मैं क्या करता हूँ यार, क्या करता हूँ, मैं y इक्वल टू मॉड साइन इसका ग्राफ बनाता हूँ, और y इक्वल टू 1/2, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू कितना है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1/2, और ये कितना है बच्चे, -1/2, सॉरी, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 1, और ये कितना है बच्चे, -1। ठीक है, तो आप देखो यार, हम लोग क्या करते हैं, मॉड एक्स अपने पास क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, मॉड साइन एक्स चाहिए, तो क्या करते हैं, डिलीट करते हैं नीचे वाला, ये भी डिलीट करते हैं, और इसको क्या करते हैं यार, हम लोग एबव एक्स एक्सिस बनाते हैं। सेम ग्राफ क्या है, जो बिलो एक्स एक्सिस के जो ग्राफ है उसको एबव एक्स एक्सिस से सेम बनाते हैं।
ये इतना हो गया। तो अपने पास जो ये नया ग्राफ है यहाँ से लेके क्या है यहाँ तक है, और 1/2 तो y इक्वल टू 1/2 का है, तो 1 वहाँ है तो 1/2 यहाँ कहीं होगा। हम क्या करते हैं 1/2 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्लेस पे -पाई से 3 पाई पे कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट किया बच्चे, कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट किया। ये अपने पास क्या है, ये एक प्लेस, ये दूसरा प्लेस, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट। -पाई तो उधर लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो होगा बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है 8 सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चंस करते हैं। आप देखो बच्चे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln mod x का mod x इक्वल टू अपने पास कितना है 3/3 है, तो ये 3 करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा बनता है। आप देखो यार, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू ln mod x का ln mod x और होल mod x और y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाता हूँ। तो आप देखो बच्चों, मुझे सबको देखो यार, ये जितने क्वेश्चंस हैं ग्राफिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन हमें ग्राफ से ही करना चाहिए, और यदि एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि एक बार हम लोग या तो ग्राफिकल सॉल्व कर ले या एल्जेब्राइक तरीके से सॉल्व कर ले, ठीक। इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। आप देखो यार, यदि मुझे ln x का ग्राफ चाहिए, तो ln x का ग्राफ कैसा होता है आपने मैंने बताया है अर्लियर क्लासेस में। क्या है ln x का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है, ठीक है। इसको बात करते हैं, एक बार अच्छे से बनाते हैं। और क्या, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का। और यदि इसमें हम क्या करें, होल मॉड लगा दें, ठीक है। ये चलो ऐसे करते हैं। अब देखो इसमें क्या, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का। यदि इसमें होल मॉड लगा दे तो क्या होगा बच्चे, ये वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा, और सेम ग्राफ क्या होगा बच्चे अपने पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें x में भी मॉड लगा दे बच्चों, तो कैसा है, जैसे जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड है, वही सेम ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चे, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू ln mod x और किसका होल मॉड, ठीक है। और मुझे y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। ये पॉइंट कितना है -1, 0, और ये पॉइंट कितना है 1, 0। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कहीं कैसा कर देते हैं। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 3, कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट किए 1 2 3 और कितने 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 4, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसको एक बार आप एक बार इसको लिखो यार। नेक्स्ट है, मेरे पास क्या है, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन सिक्स इक्वल टू लैम्डा हैव कितने हैं बच्चे, फर्स्ट है 0 सॉल्यूशन, सेकेंड है
1 सॉल्यूशन, थर्ड है 2 सॉल्यूशन, फोर है 3 सॉल्यूशंस, फिफ्थ है 4 सॉल्यूशन, सिक्स है 7 सॉल्यूशन, सिक्स सॉल्यूशन सॉरी, फाइव सॉल्यूशन, सिक्स सॉल्यूशन, सेवन सॉल्यूशन, एट सॉल्यूशन एंड कितने बच्चे 9 सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखो यार, ये क्वेश्चन देखना है ग्राफिकल मेथड से कितना इजी हो जाता है समझना, आप अभी समझोगे यार। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम मैं y इक्वल टू इसका ग्राफ बना लेता हूँ और y इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू लैम्डा का ग्राफ तो क्या होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द क्या होगा बच्चे, लैम्डा होगा। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप समझो यार। तो मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ठीक है, अब देखो यार इसका ग्राफ है किसका यार, ये अपने पास क्या है, ये 6 है और ये कितना है, ये 2 है और ये कितना है बच्चे, ये 3 है। ये किसका ग्राफ है यार, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 6। मैंने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन किया कि एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म किया मॉड एफ एक्स से, तो अपने पास ये किसका ग्राफ हो गया बच्चे, वाई मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड। ठीक है, और फिर मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, x को मॉड x से ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो यहाँ से फिर हमें क्या ग्राफ मिल जाएगा, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x और प्लस 6 का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो बच्चे, एक बार मैं और कर देता हूँ, ये जो वर्टेक्स है ये कितना है बच्चे, 5/2 है और ये कितना है बच्चे, -1/4 है। ठीक है, अपने पास क्या है, एफ एक्स किया तो ये क्या हो गया, जो अपने पास ये जो एक्स एक्सिस के जो नीचे है उस ग्राफ को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन डिलीट करते हैं और सेम ग्राफ क्या बनाते हैं हम लोग, एवं वाई एक्सिस बनाते हैं। और ये 5/2 है तो ये 5/2 और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 1/4 हो जाएगा। ओके, और फिर हम एक्स को मॉड एक्स में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के जो वाई एक्सिस के लेफ्ट में यदि कोई ग्राफ है तो उसको हम लोग डिलीट करते हैं हम, और फिर क्या करते हैं, जो राइट साइड में जो ग्राफ है सेम ग्राफ हम क्या करते हैं यार, एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये अपने पास ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, तो ये जो ग्राफ है अपने पास, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, वो वाई इक्वल टू मॉड मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 का ग्राफ है। अब देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, लेमडा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेमडा का वैल्यू चाहिए बच्चे, ताकि क्या है, जीरो सॉल्यूशन। तो आप समझो यार क्या बोल रहा हूँ, ये इधर क्या है ना, ये इधर यहाँ ये इन्फानाइट तक चला जाएगा और ये भी इन्फानाइट चला जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यदि पॉजिटिव वाई में कोई भी, पॉजिटिव वाई में कोई भी, मतलब अपने पास क्या है, क्योंकि वाई इक्वल टू लेमडा का ग्राफ तो क्या होगा बच्चे, ये एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पासेस थ्रू द लेमडा। ठीक है, यदि मैं पॉजिटिव जीरो से इन्फानाइट, यदि मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस में कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप देखो यदि मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यदि मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ बच्चे, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आप लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कितने प्लेस पे कट कर रहा है, 2 प्लेस पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चे, 2। यदि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक मैं ये भी करता हूँ, तो यहाँ करता हूँ, ये कितने सॉल्यूशन हो गया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यदि मैं एग्जैक्टली 6 पे ड्रॉ करता हूँ बच्चे, एग्जैक्टली 6 पे ड्रॉ करता हूँ, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब
अभी यदि मैं ऐसा करता हूँ बच्चे, यदि मैं ये वाले केस में करता हूँ तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसको हम लोग बात करते हैं कि आप समझो यार, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यार, जीरो सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले मुझे जीरो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे जीरो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो अपने पास क्या है, सबसे पहले मुझे जीरो सॉल्यूशन चाहिए। तो जीरो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चे, क्या कि मैं यहाँ कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ कोई भी लाइन मैं ड्रॉ करूँ अपने पास, तो ये एक प्लेस पे भी नहीं कट रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस इन्फानाइट से क्या ले सकता हूँ, जीरो तक ले सकता हूँ। माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक ले सकता हूँ, जीरो। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे, माइनस इन्फानाइट से जीरो बिलोंग करेगा। आप एक चीज ध्यान दो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूँ बच्चे, क्या कि यार यदि मैं जीरो पे क्लोज कर लूँ, यदि मैं क्या कर लूँ यार, जीरो पे क्लोज कर लूँ, तो y इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस पे कितना सॉल्यूशन है, 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए मैंने जीरो पे क्लोज नहीं किया है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यार, वन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देखो यार, कहीं भी हम ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो कभी भी वन पॉइंट पे कट नहीं करेगा, हमेशा क्या होगा, इवन टाइम्स पे कट करेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है बच्चे, क्योंकि ग्राफ क्या है बच्चे, जो सिमेट्रिक ग्राफ है, जो जो अपने पास वाई एक्सिस के राइट में जो ग्राफ है, वही क्या है यार, लेफ्ट में ग्राफ है। तो यदि किसी पॉइंट पे राइट में कट करेगा, तो फिर क्या है बच्चे, वो लेफ्ट में भी कट करेगा, तो कहीं भी वन नहीं कट कर रहा है। तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, 5 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, टू सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप देखो यार, टू सॉल्यूशन कब होगा बच्चे, कि देखो यार, यदि मैं, आप देखो ध्यान से, यदि मैं 1/4 से 6 के बीच में ड्रॉ करूं, तो 1 2 3 4 4 सॉल्यूशन मिलेगा। यदि मैं एग्जैक्टली 6 पे ड्रॉ करूं, तो 1 2 3 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। यदि मैं एग्जैक्टली 1/4 पे ड्रॉ करूं बच्चे, तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा बच्चे, अपने पास कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 मिलेगा। तो टू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, 6 के बाद। ठीक ना, तो यहाँ लेमडा का वैल्यू कितना होगा बच्चे, लेमडा का वैल्यू कितना होगा, 6 से इन्फाइनाइट। आप समझो यार, यदि मैं 6 पे ड्रॉ कर देता हूँ, यदि मैं 6 पे ड्रॉ कर देता हूँ बच्चे, तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल रहा है यार, 1 2 एंड 3। तो मुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये किसका यार, ये अपना 6 पे ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे 4 सॉल्यूशन चाहिए। तो 4 सॉल्यूशन में आप देखो यार बच्चे, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, -1/4 से 6 के बीच में कहीं पैरेलल लाइन चाहिए। जैसे ये अपने को ड्रॉ किया, तो ये 1 2 3 और कितना है बच्चे, 4 है। तो अपने पास लैम्डा का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, कितना हो गया, -1/4 से 6 पे ओपन, क्योंकि 6 पे एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन आ रहा है। और यदि 1/4 पे मैं ड्रॉ करूंगा बच्चे, 1/4 पे ड्रॉ करूंगा, तो कितना हो जाएगा, एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड कितना है बच्चे, 6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 5 सॉल्यूशन। तो देखो यार, 5 कहीं भी नहीं मिल रहा है हमें, कहीं मिल रहा है 5 क्या बच्चे, कहीं भी 5 मिलेगा क्या, कि कहीं भी हमें 5 हमें नहीं मिलेगा। अच्छा 4 में देखो यार, यूनियन एक केस ये भी है कि हम क्या करते हैं यार, हम वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ही हम ले लेते हैं। तो यहाँ भी कितना सॉल्यूशन है, 1 2 3 और कितना है, 4 है। तो यूनियन कितना हो गया बच्चे, जीरो। y इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन में 1 4 सॉल्यूशन मिल रहा है। 5 सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। 6 सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, अभी मैंने बताया 6 सॉल्यूशन कब मिलेगा, कि जब मैं एग्जैक्टली वैल्यू ले लूँ -1/4, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ कितना हो गया बच्चे, -1/4। 7 सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा बच्चे, तो 7 सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है यार, मुझे लग रहा है कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो यार, कि यदि यहाँ करेंगे तो 1 2 3 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है कहीं भी। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 5। और यदि 8 सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, 8 सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है यार, 8 सॉल्यूशन हमें मिल रहा है कि यदि हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें कि जो क्या हो, 0 और 1/4 के बीच में हो। तो यहाँ कितना सॉल्यूशन है, 1
यहाँ कितना सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 और कितना है 7 और कितना है बच्चे 8। टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 8 सॉल्यूशन हो गए। तो लैम्डा का वैल्यू कहाँ से कहाँ करना है यार, अपने पास 0 से 1/4 और फिर से यार 9 सॉल्यूशन। तो आप देखो यार कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, ग्राफ को कभी 9 प्लेस पे नहीं कट करे। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू फिर से क्या आ गया, 5। ओके, आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको यार। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया। और इसका ग्राफ लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ताकि क्या है कि हमें 0 सॉल्यूशन मिल जाए, 1 सॉल्यूशन मिल जाए, 2 सॉल्यूशन मिल जाए, 3 सॉल्यूशन मिल जाए एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया और फिर y इक्वल टू लैम्डा का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस में लाइन ड्रॉ करूँ, ताकि ये ग्राफ क्या है, यदि 0 सॉल्यूशन चाहिए तो हमें 0 एक बार भी नहीं कट करे, 1 सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कट करे, 2 सॉल्यूशन चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ हम लोग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, आप एक बार इसको रिपीट करो, एक बार करो और एक बार देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार।